नमस्कार दोस्तों, राहुल चंद्रा ब्लॉग में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज पापा का रिटायरमेंट है और आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये रिटायरमेंट PWD ऑफिस में हमारे जो पापा हैं वो जॉब करते थे और आज उनका रिटायरमेंट है और हम पूरे परिवार वहाँ पर गया और जिसमें सारे परिवार वालों ने भागीदारी ली और हमारे पापा जी के ऑफिस के जितने भी कर्मचारीगण थे, जितने भी अधिकारीगण थे, उन्होंने हमारा स्वागत किया। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो मैं ले जाना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। अब मैं अपने परिवार के मुखिया हमारे अधिशासी अभियंता महोदय जी हैं, मैं अपने अधिशासी अभियंता महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि वे उनका माल्यार्पण करके एक आशीर्वाद के रूप में उनको मैं विनोद मणि से हाथ खड़े कर रहे हैं, वो बोलना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने दो शब्द बोलें। मैं आप लोगों का अपने प्रांतीय खंड की तरफ से पूरे हृदय के साथ आप लोगों का और अपने परिवार का स्वागत करता हूं और आपकी छवि में कुछ कहने की जो मैं चाहता हूं कि आपकी छवि इतनी अच्छी है कि आपने अपनी नौकरी में कभी छुट्टी को महत्व नहीं दिया। मैं अपने अधिशासी अभियंता महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी अध्यक्षता में जो भी ये कार्यक्रम होता है उसके लिए धन्यवाद। अपने मुख्यालय साहब वासा साहब को, वो भी हमारे हर जो कर्मचारी होता है उनकी हर तरफ से जो भी उनके रिटायरमेंट में जो भी धनराशि होती है उनकी तरफ से पूर्ण दी जाती है। मैं अन्य सहायक अभियंता की भी धन्यवाद देता हूं जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है और उनके लिए भी धन्यवाद और अपने प्रशासनिक और हमारे समस्त कर्मचारी और हमारे समस्त भाई बंधु, आपकी ही उपेक्षा के कारण ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अगर आप लोग नहीं होते हैं तो हमें काफी परेशानियां होती हैं। अपने मनोहर भाई का धन्यवाद करता हूं, हमारे भावना जी के, जिन्होंने कि ये कार्यक्रम संचालित करते हैं। मैं आपकी छवि में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कभी अपने कर्तव्यों को जो भी निर्वहन करते हैं वो घर पे कभी आप रहते नहीं। और मैं आपको यही देना चाहता हूं कि जब भी कर्मचारी अगर भर्ती में विभाग में भर्ती होता है तो उसका रिटायरमेंट मेरे हिसाब से उसी दिन लिखा जाता है कि भाई इतनी तारीख को इसने रिटायरमेंट होता। आदमी को ज्वाइनिंग की कम और रिटायरमेंट की ज्यादा परेशानियां होती है। रिटायरमेंट में ये देखा जाता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे अपने परिवार को संभालूं, क्या आगे बढ़ सकूं। पर आपके साथ तो मेरे ख्याल से गुलाब का फूल है। अपने मामों को ये बोलूंगा कि आपके सामने गुलाब का फूल है, बागवानी मामी पूरी करती है और आपका यही शुभकामना करता हूं कि बागवानी इसी छोटे शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। धन्यवाद। मैं अरुण विनोद जी अपना माल्यार्पण करवा रहे हैं।
आदरणीय अधिशासी अभियंता महोदय, आज अपनी अधिवस्था आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे अभी जी, उनके परिवार के उपस्थित सभी सदस्यगण एवं प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग पौड़ी के समस्त हमारे अधिकारी कर्मचारी बंधु, जैसा कि मैंने अपने पूर्व यहाँ पे कई लोगों के रिटायरमेंट देखे हैं और मैं प्रत्येक रिटायरमेंट में यही कहता हूँ कि ये खुशी और दुख का मिला जुला समय होता है। धन्यवाद बहुगुणा जी। आज की अधिवस्था आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप विदाई समारोह के हमारे मुख्य अतिथि श्री रमेश जी और उनके परिवार के जितने भी सज्जन यहाँ पर पधारे हैं उनका मैं इस कार्यालय परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज जो ये हमारा विदाई का क्षण होता है बड़ा भावपूर्ण स्मरण इसका किया जाता है और इस सब के साक्षी बने हुए हमारे कार्यालय के सभी जितने भी कार्यालय के हमारे कार्मिकगण हैं, आपके सारे रिश्तेदार सज्जन यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है कि आपने जीवन में काफी कुछ कमाया है। इससे ये लगता है आपका जिस प्रकार का व्यवहार मैं देखता था, बहुत ही हंसमुख स्वभाव के आप थे और बहुत ही अच्छे प्रकार से आपने अपनी सेवाएं की हैं। तो एक लंबा समय आपने विभाग में व्यतीत किया है और बहुत ही जिस प्रकार आप एक सब निष्कलंक सेवा भाव से आप अपना अधिवस्था आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं आपको। और इसके बाद की पारी के लिए जो हमारा 60 साल के बाद का जीवन है वो आपका परिवार के साथ में और सामाजिक दायित्व के निर्वहन में बहुत अच्छा व्यतीत हो, उसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप समाज के लिए जो भी अच्छा कार्य कर सकें, जितना आपने आज तक अपने अनुभव से सीखा है सरकारी सेवा में, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से सेवा भाव से समाज की सेवा में लगाएं। यही मैं आपसे कामना करता हूं और आपकी अधिवस्था आयु के पश्चात के जीवन की सुखी और मंगलमयी कामनाओं के साथ में आपको भूरी भूरी धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अधिशासी अभियंता जी, आपकी अध्यक्षता में एक सुंदर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपके साथ ही साथ आपका समस्त लोक कल्याण विभाग, आपके साथ ही जितने भी लोग हैं उन सबका हम हृदय से आभारी हैं। एक सुंदर विदाई समारोह का आयोजन करके और भावपूर्ण विदाई आपने प्रदान की और अपने अथाह प्रेम को प्रदर्शित किया। आदरणीय अधिशासी अभियंता महोदय, सहायक अभियंता महोदय और सहायक अभियंता महोदय, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे पूरे परिवार यहाँ पर PWD का पूरे परिवार प्रांत खंड का सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा सहयोग हमको दिया। और जबकि प्रत्येक आदमी 60 साल में सेवानिवृत्त होता है, एक बार वो सेवा पे आता है। मैं सर 1985 से इस विभाग में कार्यरत हूँ। 1988 में वर्क चार्ज में आया और 2005 में मेरा प्रमोशन हुआ इसी खंड में और 2012 में मैं रेगुलर हुआ सर। और सर मेरा जब मैं कार्य पर था तो 2 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। मैं आप सबों को इस बारे में बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने मेरा सहयोग दिया। भाई बहुगुणा जी, भाई सुरेंद्र भाई, मनमोहन जी, हमारे प्रशासनिक अधिकारी मनोज बाबू, हमारे बाबू साहब, कैसर साहब, जितने भी मैडम लोग हैं, बाबू लोग हैं, सब लोगों ने अच्छा सहयोग मुझे दिया। एक बार मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ था, हमारे पूरे विभाग के प्रत्येक लोगों ने सहयोग दिया। मैं सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये आप सब ने
मुझे ये सुंदर अवसर दिया, और ये सुंदर अवसर देने के साथ साथ आपने मेरा विदाई समारोह भी बहुत अच्छी तरह से किया। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे महासंघ के अध्यक्ष साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और भाई चंदन सिंह सेवानिवृत्त हुए थे इसी साल, और हमारे प्रत्येक लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और मुझे बुरा भी लग रहा है, आप लोगों ने बहुत साथ दिया उनका, और उन्होंने बहुत यहाँ पे आते थे तो नौकरी में ये सोचते थे कि मुझे जाना मुझे ड्यूटी जाना, एक दिन में छुट्टी लेने के लिए मना करते थे। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इनका बहुत साथ दिया, और दुख सुख में, और जब भी कुछ तकलीफ होती, कुछ परेशानी होती थी तो ये आप लोग साथ हम हर घड़ी रहते थे। और जब थोड़ा सा देर हो जाती थी ड्यूटी में, आते थे 9:30 से, पर कभी कभी ऑफिस के सारे लोग फोन करते थे, जो बोलते थे कि भाई कहाँ हो, अरे यहाँ नहीं आए आप जल्दी। तो इतना प्यार था आप लोगों का, पूरे परिवार, ये जहाँ ये मतलब ऑफिस के लोग, मुझे मैं धन्यवाद करती हूँ सारे लोगों का, सब लोगों का, जितने भी हैं सब प्यार से रहते थे। और जब भी इनको परेशानी भी होती थी आप साथ देते थे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का, और अपने परिवार की तरफ से भी आपको हमारा धन्यवाद है। नमस्कार। आदरणीय अधिशासी अभियंता जी और समस्त जितने भी स्टाफ हैं, सॉरी मैं नाम किसी का भी नहीं जानती, लेकिन मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा इस बात का लग रहा है कि यहाँ पे इतना बढ़िया प्रोग्राम जो विदाई समारोह होता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैं भी एक सरकारी कर्मचारी थी और हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता था। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अद्भुत तरीके से देख रही हूँ मैं कि मतलब परिवार के लोग भी बुलाए गए हैं और परिवार के लोग भी आए हैं, और यहाँ का स्टाफ बड़ा प्रेमी स्टाफ है। ये हम लोगों को सीखने को मिलता है कि हम मतलब इस तरह से प्रेम जो परिवार के रूप में, जैसे ये पूरा जो प्रांतीय खंड है, ये बहुत ही अच्छा मिलजुल से रहने वाला, एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाला, मुझे बहुत ही अच्छा इस बात का लगा। हम सब आप लोगों के आभारी हैं कि आप लोगों ने बहुत ही प्यार से और ये कार्यक्रम रखा, और इतने अच्छे से हमारे जो मेरे हम बहन के हस्बैंड हैं, हमारे मैं उनकी जेठ सासू हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और सब लोगों का धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा हमें यहाँ पे व्यवहार मिला, कि हम लोगों को भी यहाँ पे आने का मतलब हम लोगों ने हम लोगों को आने का भी एक स्वागत हम लोगों का किया और सबका स्वागत किया। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आने वाले सभी भाई बहनों का इसी तरह से विदाई समारोह होने पाए। मैं इस परिवार का, ये परिवार के रूप में जो पूरा विवाह है, इसका मैं धन्यवाद देती हूँ।
लिए प्रार्थना करेंगे। उनके 2 बेटे बहू आशीष के रूप में जो खुदावन ने उनको दिए हैं, उनके बड़े भाई, उनके भतीजे, बहुत से लोग अजर सितार यहाँ पर आए हैं, उन सब प्रार्थना करेंगे। हे सारी पृथ्वी को बनाने वाले महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति हम सबके जीवन में दी है, हमारे अजीजों के जीवन में दी है, हमारे प्रियों के जीवन में दी है। हम प्रभु इस सुंदर समय के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। बहुत से स्टाफ में प्रभु उनके मित्र बने, अपने व्यवहार से बहुत से लोगों से वो जुड़े और ईमानदारी से पूरा समय काल जो प्रभु जॉब का था उसको उन्होंने पूर्ण किया। और आज के दिन पर प्रभु सेवानिवृत्ति उनकी सेवा से हुई। हम जानते प्रभु कि स्टाफ में उनके जितने भी सहयोगी, उनके मित्र, उनके साथ में कार्य करने वाले लोग, सभी की आंखें नम है, क्योंकि एक अच्छा मित्र, एक अच्छा भाई, एक अच्छा सेवक प्रभु सेवानिवृत्ति हुई है। लेकिन पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उस सेवानिवृत्ति को अच्छे से किया। मौजूद एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो खुशी में उपस्थित हैं। गुजारिश करूंगा अपने भाई साहब से कि सामने आ जाएं और उनकी धर्मपत्नी मिसेस एंड मिस्टर रमेश चंद्र जी, दोनों लोगों के लिए तालियां बजा दें। सो थैंक यू वेरी मच। बैठ जाएं प्लीज। ये वक्त होगा बाहर से हमारे बीच में और पास्टर भी हैं, और आगरा कॉन्फ्रेंस के पास्टर हमारे बीच में है, डीएस हमारे बीच में है। सुबह उनसे गुजारिश करूंगा सामने आए और कुछ पवित्र वचन इस परिवार के लिए, और इन्होंने अपने जीवन में जो मुकाम हासिल किया, परमेश्वर जहां तक इन्हें लेकर गए, परिवार की ओर से क्या बरकतें, क्या आशीषें खुदावन ने इन्हें दी। Greetings to all of you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। Praise the Lord. Can you hear me at the back? आज हम परमेश्वर को शुक्रगुजारी प्रदान करते हैं सुंदर मौके के लिए। It's a time of celebration. It's a time of joy. It's a time of rejoicing. It's a time ऐसी परेशानियां हो, चाहे ऐसी बाधाएं हो। हमारे चाचा को जो घर की अभी बात है, रेवरेंड हरीश कुमार शेयर कर रहे थे उनके जीवन के बारे में। हमारे भैंसोरा गांव से पहले घर पे उन्हें ही इज ए हार्ड वर्किंग पर्सन, ही इज ए गॉड फेयरिंग पर्सन। आज हम जब ऑफिस में गए, ऑफिस में उनको इतने आदर और सम्मान दिया गया। ये आदर सम्मान केवल उनके लिए, लेकिन हमारे परमेश्वर को मिल जाता है। आज हम एक पावन क्षण के साक्षी यहाँ पे हो रहे हैं। 35 साल की सफलता सेवा उपरांत हमारे अंकल जी श्रीमान रमेश चंद्र जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत अहम पल होता है। सो टुडे वी आर indefinitely so grateful that we are sharing this moment with our uncle जी। जैसे पोस्टर पे लिखा हुआ है हैप्पी रिटायरमेंट, इसमें आपको एक और चीज ऐड करनी चाहिए थी। बोलूं? या श्योर। हैप्पी पेंशन, बाय बाय टेंशन। Isn't it? भाई शासकीय कार्यों में हमेशा से एक प्रेशर तो हमेशा होता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में रहे आप, और वो प्रेशर अंकल जी ने सफलतापूर्वक उसे पूर्ण कर लिया है, और अब तो धूप सेकेंगे, पेंशन आती रहेगी। तो ये तो दिस वॉज अ फनी पार्ट ऑफ द साइट। सो अंकल जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। हमारे पास्टर इंद्रजीत जी, योर वोकल कॉर्ड्स आर immensely beautiful. I was sharing these things to Mr. Raul also, that I'm delightful. Thank you. Thank you. So मैं इस परिवार को तहे दिल से
शुक्रिया भी देना चाहता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया इस खुशी के क्षण में। भरसार से हमारे पूरे स्टाफ आया है। हमारा ब्लॉक सिस्टम है, सी ब्लॉक के हम जितने भी कर्मचारी हैं, श्री चमोली जी आए हैं, श्री महावीर जी आए हैं, श्री अनूप जी आए हैं, श्री कैलाश जी आए हैं। चारों लोग आप खड़े हो जाइए, आपका इंट्रोडक्शन करा दो मैं सबसे। ये पूरा भरसार के स्टाफ आए हैं। थैंक यू। पहले तो आप गांव से आते रहेंगे, इतना मतलब ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी नहीं थी, कई बार आप पैदल ही आए होंगे। हमारे बस का नहीं अंकल जी इतना करना। मेरा ऑफिस मेरे कमरे से 2 किलोमीटर है, मैं बिना बाइक के नहीं जा पाता। इम्पॉसिबल फॉर मी। प्रैक्टिकल बात है मतलब, और ऊपर से मतलब पैदल जाते हमारे बस का तो नहीं। अभी तक जवान है, अब ऐसे आपको देख के लगता नहीं कि आप रिटायर हो गए। मतलब मैं अंकल जी साथ फोटो खिंचवा ले तो सब बोलेंगे कि मैं रिटायर हो गया। ऐसा लगेगा मुझे, लगेगा ना ऐसा। चलिए अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको यहाँ पे इनवाइट किया, इसका भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर से पूरी प्रार्थना करता हूँ कि आपका परिवार सकुशल रहे, आपकी जो आयु है वो बढ़ती रहे, और आप अपना आशीर्वाद हम बच्चों पे भी रखें। ऐसे मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों लोग अंकल रोना मत काटना, कल काम है। चलो सब लोग ताली बजा सकते हैं, केक काट रहे हैं, बराबर बजाते रहे सब लोग। आगे से सब लोग ताली बजाते। आइए अंतिम प्रार्थना में हम मिलेंगे। सब लोग आंखों को बंद करें। कुछ लोग बाहर से आए हैं, उन्हें जल्दी हो रही है, सो हम इसलिए जल्दी करना चाहते हैं। प्लीज एक बार फिर से सब लोग जो खामोश हो गए। ओके दुआ करेंगे। तेरी